चलिए मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बिहार सिविल कोर्ट 3 की महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं जो हिंदी व्याकरण से है। हिंदी व्याकरण का हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इसमें दिन का अर्थ दिवस होता है। दिन का अर्थ दिवस होता है और जो दिन हर्षई से लिखा हुआ है और वही दिन दीर्घई से लिखा हुआ है, तो इस दिन का अर्थ क्या होता है? तो इस दिन का अर्थ होता है गरीब। क्या होता है? गरीब। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 में कह रहा है परिणाम का अर्थ नतीजा होता है। क्या होता है? परिमाण का अर्थ नतीजा होता है। वही परिमाण का अर्थ दूसरा क्या होता है? तो दूसरा परिमाण का अर्थ क्या होता है? नापतोल होता है। क्या होता है? नापतोल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में बताया गया है अनिल का अर्थ अली का अर्थ क्या होता है? भौरा होता है। अली का अर्थ भौरा होता है। वहीं तो दूसरा अली का अर्थ क्या होगा? तो दूसरा अली का अर्थ सखी होता है। क्या होता है? सखी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अंग का अर्थ शरीर है। अंग का अर्थ शरीर है। अंग का अर्थ शरीर है, तो हिस्से से अंग का अर्थ शरीर के हिस्से है, तो अंक का अर्थ क्या होगा? अंग का अर्थ क्या है? शरीर है, तो अंक का अर्थ क्या होगा? तो क्या होगा? ये भी शरीर होगा। क्या होगा? शरीर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अन्य का अर्थ दूसरा है। अन्य का अर्थ दूसरा है, जबकि अन्य का अर्थ क्या होता है? तो अन्य का अर्थ दूसरा होता है, जबकि अन्य का अर्थ क्या होगा? अन्य का अर्थ ऐसे तो अनाज होगा। क्या होगा? अनाज। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो आदि में क्या होता है? अंत होता है, ठीक है। तो उसी तरह क्या होगा? उसी तरह आरंभ और अंत होगा। क्या होगा? आरंभ और अंत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कर्ण का क्रम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो कर्म निष्कार्य होता है और क्रमिक सिलसिला होता है। क्या होगा? क्या होगा इसका? क्रम और सिलसिला होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। द्रव्य का अर्थ तरल है। द्रव्य का अर्थ तरल पदार्थ है, तो द्रव्य का अर्थ क्या होगा? द्रव्य का अर्थ क्या होगा? इसमें पानी होगा। क्या होगा? पानी होगा। चलिए ग्रह का अर्थ नक्षत्र होता है। ग्रह का अर्थ नक्षत्र होता है। और तो गृह का अर्थ क्या होगा? ग्रह का अर्थ नक्षत्र है, तो गृह का अर्थ क्या होगा? घर होगा। क्या होगा? घर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आकार का अर्थ आकृति है, तो आकार का अर्थ आकृति है, तो आकार है, तो आकार क्या है? खान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 11 को देखते हैं। सूर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? सूर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? चलिए सूर का क्या हो जाएगा? वीरदेव। क्या हो जाएगा? वीरदेव। क्या हो जाएगा? वीरदेव। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। गज शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है? गज। तो गज में से हाथी होता है, गज में से माप होता है। तो देखिए, तो हाथी और माप की तरह पहले गज में क्या होगा? हाथी और माप होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। कृपान शब्द युग का सही अर्थ क्या होता है? कृपान शब्द युग का सही अर्थ क्या होता है? तो कृपान का अर्थ होता है एक साथ, और कृपान का मतलब होता है कंजूस। एक साथ और कंजूस। एक शस्त्र और कंजूस कौन हो जाएगा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर
चलिए, दिन दिन शब्द युग का सही अर्थ क्या होता है? दिन का अर्थ होता है दिवस और एक दिन का अर्थ होता है गरीब, तो क्या हो जाएगा? दिवस और गरीब, दिवस और गरीब ये वाला हो जाएगा। ख नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिवस और गरीब। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, कुल 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 शब्द युग का सही अर्थ है। कुल कुल शब्द का सही होता है, एक कुल मीन्स क्या होता है? वंश, और एक कुल मीन्स क्या होता है? किनारा, तो वंश और किनारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग का आज का 15 क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है।